नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में राष्ट्रीय प्रगति के लिए आदर्श व्यक्तित्व चाहिए। धर्म को आचरण में लाने के लिए निस्संदेह बड़े साहस और बड़े विवेक की आवश्यकता है। कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए सदुद्देश्य की ओर धैर्य निष्ठापूर्वक बढ़ते हुए चलना मनुष्य लोगों का काम है। ओछे और कायर मनुष्य 10-5 कदम चलकर ही लड़खड़ा जाते हैं। किसी के द्वारा आवेश या उत्साह उत्पन्न किए जाने पर थोड़े समय श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते हैं, पर जैसे ही आलस्य, प्रलोभन या कठिनाई का छोटा मोटा अवसर आया कि बालों की भीत की तरह औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते देखते अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ओछे लोग अपने को न विकसित कर सकते हैं और न शांतिपूर्वक सज्जनता की जिंदगी ही जी सकते हैं। फिर इनसे युग निर्माण के उपयुक्त उत्कृष्ट चरित्र संपन्न करने की आशा कैसे की जाए। आदर्श व्यक्तित्व के बिना दिव्य समाज की भव्य रचना का स्वप्न साकार कैसे होगा। गाल बजाने वाले पर उपदेश कुशल लोगों के द्वारा यह कर्म यदि संभव होता तो वह अब से बहुत पहले ही संपन्न हो चुका होता। जरूरत उन लोगों की है जो आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति को जीवन का सबसे बड़ी सफलता अनुभव करें और अपनी आस्था की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए बड़ी से बड़ी परीक्षा का उत्साहपूर्ण स्वागत करें। आदर्श व्यक्तित्व की किसी देश या समाज की सच्ची समृद्धि माने जाते हैं। राष्ट्रीय प्रगति के लिए एकमात्र उपकरण प्रतिभाशाली चरित्रवान व्यक्तित्व ही होते हैं। हमें युग निर्माण के लिए ऐसे ही आत्माएं चाहिए। इनके अभाव में अन्य सब सुविधा साधन होते हुए भी अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में तनिक भी प्रगति न हो सकेगी। कितने ही महान आंदोलन संसार में चले और व्यापक बने हैं, इनके मूल में 1-2 व्यक्तियों का ही पराक्रम काम करता रहा है, जो अपनी उड़ाई आंधी के साथ अनेकों को आसमान तक उठा ले गए। और वे न तो महाबली योद्धा थे और न साधन संपन्न करोड़पति। गांधी जी ने जो आंधी चलाई उसके साथ लाखों पत्ते और तिनके जैसी हस्ती वाले गगनचुंबी भूमिकाएं निभाने लगे। ऐसे आंदोलन समय समय पर अपने देश और विदेशों में उठते रहे और व्यापक बनते रहे हैं। इनके मूल में 1-2 मनुष्य लोगों के संकल्प और प्रयत्न ही काम करते रहे हैं। इसीलिए संसार के मनुष्यों में सबसे बड़ी बल मनोबल ही माना गया है। मित्रों, संकल्प और निश्चय तो कितने ही व्यक्ति करते हैं, पर उन पर टिके रहना और अंत तक निर्वाह करना हर किसी का काम नहीं। विरोध अवरोध सामने आने पर कितने ही हिम्मत हार बैठते हैं और किसी बहाने पीछे लौट पड़ते हैं, पर जो हर परिस्थिति से लोहा लेते हुए अपने पैरों अपना रास्ता बनाने और अपने हाथों अपनी नाव खींचकर उस पार तक पहुँचते हैं, ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं। मनोबल ऐसे साहस का ही नाम है।